हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो गुड न्यूज़ है भाई, ग्रुप डी कर्मचारी जो नए लगे थे उनके लिए उनकी सैलरी का बंदोबस्त हो गया है। किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी कैसे मिलेगी सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो में, लेकिन आपको बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ बताऊँगा। देखो, लेटर आज आया है डायरेक्टर जनरल एचआरडी की तरफ से। किसको? सभी डीसी को और सभी डिविजनल कमिश्नर। क्यों? क्योंकि उन्हीं के थ्रू आपकी ज्वाइनिंग हुई थी। सब्जेक्ट लिखा रिगार्डिंग डिसबर्समेंट ऑफ सैलरी ऑफ ग्रुप डी कॉमन कैडर एम्प्लॉई हु ज्वाइन अगेंस्ट अटैच नंबर 1/2023। मतलब सैलरी देने के बारे में कहा है इस भर्ती के कैंडिडेट्स को। शुरू में तो ये कह दिया कि वह आपको बताया जाता है प्रोविजनल ज्वाइनिंग वगैरह हुई थी, वो सब तो आपको पता ही कि ज्वाइनिंग हुई थी। लेकिन तीसरा जो पॉइंट है उसमें लिखा है नाउ गवर्नमेंट हैज डिसाइड टू पे द सैलरी ऑफ अबाउट सैड एम्प्लॉई। मतलब कि सरकार ने अब डिसाइड किया है कि जो ऊपर एम्प्लॉय जिनके बारे में बात हुई है उनको सैलरी दी जाए थ्रो DGHRD। DGHRD मतलब डायरेक्टर जनरल एचआरडी की तरफ से। देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड द अटेंडेंस रिपोर्ट अलॉन्ग विद फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द स्पेसिफिक परफॉर्मा विद इन 2 days पॉजिटिवली। 2 दिन के अंदर अंदर ये जो परफॉर्मा भेजा है इन्होंने, इसमें इनकी अटेंडेंस रिपोर्ट के साथ, यानी कि अटेंडेंस आपकी कब से कब तक रही, कौन कितने दिन ऑफिस गया नहीं गया, बुलाया जब गया नहीं गया, क्या है वो सारी चीज़, प्लस ये परफॉर्मा आपको भर के देना है। अब इसमें देखो, ध्यान देने वाली बात है जो आपको बतानी, क्योंकि आपसे वो पूछेंगे भाई ये चीज़ ले आओ। सबसे पहला पॉइंट तो नाम, सीरियल नंबर, नाम, फादर नेम, कोई दिक्कत नहीं, रोल नंबर आपके पास है, जेंडर, कैटेगरी, मैरिटल स्टेटस, अनमैरिड हो या मैरिड हो, जो भी आपका स्टेटस है वो, नेशनलिटी और आपका रिलीजन, एड्रेस और ज्वाइनिंग डेट, ये तो आपको सबको पता है। अब आ जाओ यहाँ पे, आधार कार्ड देना है, पैन कार्ड देना है, बैंक अकाउंट नंबर। तो बैंक अकाउंट नंबर आप दे देना, जो अभी तो आप एकदम से खुलवा नहीं पाओगे, अभी तो आपके पास जो अवेलेबल है वो ही बैंक अकाउंट नंबर दे देना। लेकिन अगर किसी के पास 2 अकाउंट नंबर है, यानी कि 2 अकाउंट है, तो कोशिश करना HDFC या SBI या PNB, अगर इनमें से कोई है तो ये देने हैं। लेकिन अगर इनमें से नहीं तो ज़्यादा वो भी सोचने की जरूरत नहीं कि इनमें से नहीं तो क्या होगा, आपके पास जो अवेलेबल है वो दे देना। लेकिन अगर आपके पास 2 अकाउंट है और 2 में से कोई एक इन तीनों में से है तो इसको प्रेफरेंस देना, ठीक है ना। और IFSC कोड सबसे ध्यान से भरना, IFSC कोड, अगर IFSC कोड गलत हो गया तो सैलरी आपकी नहीं डल पाएगी। ब्रांच कोड, ब्रांच कोड भी IFSC कोड का ही पार्ट होता है, पीछे वाला, जैसे SBIN 0010-329, ये फॉरनर का IFSC कोड है। तो ब्रांच कोड जो है ना वो इसका ये है 10-329। ऐसे हर बैंक का अलग ब्रांच कोड होता है, वो देख लेना, आपका पूछ लेना अपने बैंक में, नहीं है तो। दूसरा अगला जो पॉइंट है ये पता किन के लिए, रिलीव्ड आफ्टर रेजिग्नेशन। अगर किसी ने रिजाइन दे दिया तो उसके बारे में बतानी है कि क्या, क्योंकि अगर मान लो 1 महीने नौकरी करी फिर रिजाइन दे दिया तो 1 महीने की सैलरी मिलेगी, ये है ध्यान देने की बात। यहाँ पर यस बताना है अगर कोई है तो, और डेट ऑफ रिलीविंग किस दिन उसको रिलीव किया गया वो बताना, नहीं है तो नो दबा देना। रिलीव अवेल और नोट, अगर कोई छुट्टी ली है आपने बीच में तो वो बतानी है, अगर है तो यहाँ पे बतानी है 1 दिन 2 दिन 3 दिन, नहीं है तो नोट। मोबाइल नंबर और रिमार्क्स अगर उसके बारे में कुछ लिखना है तो वो है। ये सारी चीज़ें अपनी ध्यानपूर्वक भरवा के आपको कमिश्नर ऑफिस से फ़ोन वगैरह आ जाएगा, जो भी आपका ग्रुप बना उसमें बता देंगे। तो ये सारी चीज़ें आप तैयार करके बिना देरी किए कल कमिट चले जाना अपने DC ऑफिस में, और इनको ये चीज़ भेजनी है इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपकी सैलरी वो डाल लेंगे HRD वाले, क्योंकि अभी आपका पे कोड वगैरह कुछ नहीं बना है, तो आपकी डायरेक्ट सैलरी आएगी अकाउंट में बिना उसके कोई कोड वोड कुछ नहीं है। लेकिन आपका IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर और ब्रांच कोड, इस चीज़ पे विशेष ध्यान रखना, कोई गलती ना हो डालते टाइम। तो ये थी अपडेट भाई, खुश हो जाओ अब तो कम से कम। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय रहना। इसी तरह के अपडेट लेने के लिए कर्मचारियों से संबंधित मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जुड़ जाओ। केवल और केवल कर्मचारी का ग्रुप है, उसमें अपडेट आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।